करेगा सत्ता के गलियारों से। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई ने 1 अगस्त को यह टिप्पणी की थी कि एससी एसटी अनुसूचित जात और जनजात में भी क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का यह विचार आया, इसको लेकर के दलित सांसद, विधायक, राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू किए और कई जगह हाई लेवल मीटिंग करने के बाद 21 अगस्त को पूरा भारत बंद करने का ऐलान किए और सभी जातिगत राजनीतिक पार्टियां एक होकर के 21 अगस्त को पूरा भारत बंद करके और क्रीमी लेयर का विरोध करते हुए दिखाई, एक मंच पे साथ दिखे। एससी एसटी क्रीमी लेयर को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया तो एससी एसटी के लोगों समाज में काफी उग्र हो गए और क्रीमी लेयर के तहत कहीं ना कहीं उनके आरक्षण पर डाका डालने का काम किया जा रहा है और इसी को लेकर के एससी एसटी समाज के लोग पूरे भारत बंद करने का आह्वान किया और इसका जमकर विरोध किया। हमारे साथ इस समय आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष लंकेश लाल जी रह रहे हैं। लंकेश जी, आज 21 अगस्त था, भारत बंद था। इस भारत बंद को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं? इस भारत बंद को लेकर के, भारत बंद में सभी लोगों ने प्रत्यक्ष आपत्ति जो सहयोग किया, उनका सबसे पहले आभार, धन्यवाद। और आपका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हम कहना ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे संविधान पर हमला है और हमारे आरक्षण पर हमला है। ये सिर्फ क्रीमी लेयर ही नहीं, मूल जो आरक्षण मिला है, ये बात इसको हमला किए, उसको बचाने के लिए अब एससी समाज के साथ साथ मैं देख रहा हूँ बहुसंख्यक पिछले समाज भी आए हैं। ये मन बना लिया है कि अब हम अपने हक अधिकारों पर किसी को डाका डालने नहीं देंगे। ये तो आरक्षण का मुद्दा है। अभी ओबीसी का क्रीमी लेयर हुआ जी, अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% की जगह मात्र 3.87% उनको आरक्षण मिला। तो हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाया फिर से सूची बनाने का। क्या कहीं ना कहीं बहुजन समाज के नेता अलग अलग बट रहे हैं, जिसके कारण आज ये बीजेपी हो, आरएसएस हो और ये खुद डायरेक्ट ना करके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कराने का काम कर रही है? जैसे ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया, और मैं सबसे पहले यहाँ यूपी से सिर्फ 84 विधायक हैं एससी समाज के, और वो सब गूंगे और बहरे अंधे हैं। 141 सांसद हैं पार्लियामेंट में, सिर्फ एक सांसद को छोड़ करके बाकी सभी जिसने आवाज़ नहीं उठाई वो खामोशी से समर्थन कर दिया। चंद्रशेखर भाई ने सिर्फ आवाज़ उठाई, उनके समर्थन में जिसने समर्थन किया उसका, और बाकी सभी 141 सांसद उनके सबसे पहले वही क्रीमी लेयर में आएंगे। विधायक क्रीमी लेयर में आएगा, आईएएस पीसीएस आएगा, डॉक्टर मास्टर आएगा, और उसकी लड़ाई लंकेश लाल जी ले रही है, गरीब बेरोजगार लड़ रहा है। लेकिन नहीं, हमारे समाज की बात है, अगर हमारे कुछ चंद चाटुकार लोग अपनी ज़मीर को बेच देंगे तो हम अपने गरीब बहुसंख्यक भाई को ऐसे सड़कों पर उनके अधिकार पर डाका डालने नहीं देंगे। 2024 में लंकेश भाई संविधान को लहराते हुए समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने वोट लेने का काम किया था। आज जब क्रीमी लेयर के तहत एससी एसटी का हक और अधिकार पर डाका डाला जा रहा है, इन लोगों का क्या रवैया है? उन लोगों ने मुंह में उनके दही जम गई है, चाहे माननीय राहुल गांधी जी हों या माननीय अखिलेश जी हों, और ये तो हद कर दिए भाई। माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सदन के बाहर निकलते ही उसका शानदार पहला समर्थन किया, और ये हमारे समाज के लोगों को जानना चाहिए। संविधान की जब आँच आई तो यही बहुजन समाज एससी एसटी इन्होंने अपनी हर बातों को, हर दर्द को सीने पे पत्थर रख करके एक बार समर्थन कर दिया, और संविधान के नाम पे हमारा वोट और अधिकार, वोट लेकर के आज हमारे अधिकार की बात आई तो वो अपने मुंह में दही जमा लिए, टेप लगा लिए। आगे का क्या रणनीति? अगर ये क्रीमी लेयर को वापस नहीं लिया गया, या सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश जारी कर दिया, लोकसभा में अगर भाजपा ने इसको नहीं किया, आगे का क्या रणनीति होगा? आगे का रणनीति क्या है, क्योंकि हम 2 अप्रैल
झांकी था उसको दिखा चुके हैं। जब आरक्षण पे हमला बोला गया था, एक ही दिन में इस सरकार को झुकने को मजबूर किया। ये तो आज सिर्फ पहला है, ये आज पहला दिन है और जब तक वापस नहीं लेगी इस पूरे भारत को बंद करने का काम किया जाएगा। और आज़ाद समाज पार्टी बेईमान पूरे देश के 2800 प्रदेशों में पूरी तरीके से जब तक ये हटेगा नहीं, दिन रात आंदोलन करके इसको बंद करने का काम किया जाएगा। हम यहाँ डीएम ऑफिस से लेकर के पुलिस कप्तान ऑफिस में ताला मारने का, अगर हमको न्याय में उसके लिए हमको अगर जान भी देना पड़ेगा तो इस समाज के हक अधिकार के लड़ाई को लड़ने देगा लंकेश, उसके लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देगा। हमारे साथ सुरेंद्र, क्या मामला है भैया? मैं समाचार भारत के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि SC/ST में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू कर उनको आरक्षण से बाहर किया जाए और SC/ST को जो आरक्षण मिलता है उस आरक्षण में वर्गीकरण की व्यवस्था किया जाए। तो आज इसी के विरोध में संपूर्ण भारत में आज भारत बंद का आह्वान किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में जनपद बलरामपुर की सरजमी पे हजारों की संख्या में बाबा साहब के अनुयायी, संविधान के समर्थक, संविधान में विश्वास करने वालों ने आज राष्ट्रपति महोदय जी को जिलाधिकारी जी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और उसमें हमारी प्रमुख मांगें ये थी कि पहले तो SC/ST में क्रीमी लेयर की व्यवस्था ना की जाए और उसको समाप्त किया जाए। दूसरा, SC/ST में जो आरक्षण है उस आरक्षण में भी वर्गीकरण ना किया जाए। दूसरा, और भी मांगे हैं कि जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय में कॉलेजियम सिस्टम है, उस कॉलेजियम सिस्टम के अनुरूप अखिल भारतीय स्तर पर जिस तरह से IAS, PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वैसे ही अखिल भारतीय स्तर पर न्यायिक सेवा की भी परीक्षा होनी चाहिए और SC/ST का जो विभाजन के लिए ये निर्देश पारित किया हो, इस पर रोक लगनी चाहिए। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, बलरामपुर।